मैं हूं माही सिंह और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो इस बार तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिसको लेकर कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी रडार पर रही है। उसको अगर देखा जाए, शिक्षा की बात कर लिया जाए, महंगाई की बात कर लिया जाए, बेरोजगारी, तो वहां पर तमाम ऐसे मुद्दे हैं जहां पर भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं कमजोर पड़ती हुई दिखाई दी। वहीं तमाम ऐसे विपक्षी नेता हैं जो इस बात और इस मुद्दे को लगातार बढ़ाते हुए नजर आ रहे हैं और यही कारण है कि जो विपक्ष का इस बार मजबूती के साथ सामने आया है और भारतीय जनता पार्टी हिंदुत्व के मुद्दे में जिस तरीके से उलझी हुई है, कहीं ना कहीं अब उसको अपनी रणनीति बदलने की तलाश करनी चाहिए, क्योंकि अगर ये रणनीति नहीं बदली तो जाहिर तौर पर आने वाले विधानसभा चुनाव और इस बार के उपचुनाव में बड़ा झटका लग सकता है। वहीं अगर देखा जाए तो चंद्रशेखर आजाद, रावण, मायावती और अखिलेश यादव और चाहे राहुल गांधी की बात कर लिया जाए, ये लोग ऐसे मुद्दे उठाते हैं जिनका प्रभाव जनता के ऊपर पड़ता हुआ दिखाई देता है। वहीं भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से हिंदुत्व के मुद्दे पर काम करती है और उन सभी लोगों को जोड़ने का, उन सभी वर्गों को जोड़ने का प्रयास करती है, लेकिन असफलता इसलिए मिलते हुए नजर आती है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी में जिस तरीके से वर्गों को लेकर अलग अलग रणनीति है, ओबीसी वर्ग कहीं ना कहीं अखिलेश यादव के साथ जाता है, वहीं दलित वर्ग की बात करें तो वो चंद्रशेखर आजाद, रावण के साथ जाता हुआ दिखाई देता है और मायावती के साथ जाता हुआ दिखाई देता है। तो ऐसे में बचते कौन है? कुछ ऐसे वर्ग हैं जो इन सभी बातों को फॉलो करते हैं। तो कहीं ना कहीं हिंदुत्व ओवरऑल अगर आप समाहित करने की कोशिश करें तो वो एक साथ नहीं हो सकता है। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी की इन सभी खामियों की वजह से इस बार के लोकसभा चुनाव में बड़ा झटका लगा। लेकिन देखा जाए तो विधानसभा चुनाव है, ऐसे में अगर अपनी रणनीति बदलती है, विकास के मुद्दों पर कार्य करती है, नौकरी, शिक्षा और बेरोजगारी के मुद्दों पर ध्यान देती है, तो जाहिर तौर पर भारतीय जनता पार्टी का कमबैक होता हुआ नजर आ सकता है। वहीं योगी आदित्यनाथ का एक कावड़ का फैसला कहीं ना कहीं उनके ऊपर ही भारी पड़ता हुआ नजर आया, पार्टी में फूट पड़ती हुई नजर आई। वहीं अब देखा जाए तो जातीय जनगणना और आरक्षण का मुद्दा जिस तरीके से बाहर निकलकर सामने आ रहा है और विशेष राज्य के दर्जे की भी मांग उठती हुई नजर आई थी। तो ये तमाम मुद्दे हैं जो भारतीय जनता पार्टी को कमजोर करने का काम करते हैं। ऐसे में चाहे कांग्रेस पार्टी हो, अभी विपक्ष में बैठकर लगातार इस तरीके के मुद्दे उठा रही है, लेकिन 70 सालों में जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी ने अपना रुख किया, तब इन मुद्दों को क्यों नहीं उठाया गया? ये तमाम सवाल कहीं ना कहीं सभी पार्टियों के लिए उठते हुए नजर आ रहे हैं। तो ऐसे में ये जो राजनीति है उत्तर प्रदेश की किसके खेमे में और इस बार किसके पाले में जाती हुई नजर आएगी, इस पर तो बड़ा सस्पेंस बना ही हुआ है। लेकिन इस बार के उपचुनाव की जो 10 सीटें हैं कहीं ना कहीं सभी राज्यों और सभी पार्टियों के लिए बेहद अहम है। ऐसे में योगी आदित्यनाथ की कहीं ना कहीं ये जो लड़ाई है उनके लिए सबसे ज्यादा अहम हो जाती है, क्योंकि लोकसभा चुनाव में जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी का उत्तर प्रदेश में प्रदर्शन रहा वो बेहद ही खराब माना जाता है। ऐसे में खासकर अगर अयोध्या सीट की लेकर बात कर लिया जाए तो अयोध्या सीट पर भारतीय जनता पार्टी की हार कहीं ना कहीं सबसे ज्यादा किरकिरी का कारण बनती हुई नजर आई। और अगर देखा जाए तो जब राम मंदिर का उद्घाटन हो रहा था तब विपक्ष के लोगों ने इस मंदिर के उद्घाटन में शामिल होने से इनकार कर दिया था, तब भारतीय जनता पार्टी उनको घेरते हुए नजर आई, लेकिन वही विपक्ष को वहां की जनता जिता देती है। तो ऐसे में सबके मन में कहीं ना कहीं ये सवाल है कि आखिरकार भारतीय जनता पार्टी से गलती क्या हुई। वहीं अगर अयोध्या की बात करें तो अयोध्या के लोगों से अगर जाना जाए तो वहां पर यह बात निकलकर सामने आती है कि भारतीय जनता पार्टी ने लोगों के घर उजाड़ दिए और उनको किसी भी तरीके की कोई सुविधा नहीं दी, जिसकी वजह से वहां की जो जनता है वो काफी परेशान है। तो इसकी वजह से उनको हार का सामना करना पड़ा। तो ऐसे छोटे छोटे तमाम मुद्दे हैं जो भारतीय जनता पार्टी को कहीं ना कहीं साधने का प्रयास करना होगा, तभी इस बार की राजनीति में वो अपने आप को सदा हुआ महसूस करा सकती है और जनता के मर्म को पहचान सकती है। अगर ऐसा नहीं हुआ तो जाहिर तौर पर चाहे उपचुनाव हो चाहे विधानसभा चुनाव हो, भारतीय जनता पार्टी का जो अस्तित्व है वो खतरे में पड़ता हुआ नजर आ सकता है। उसके साथ अब देखना यही होगा कि इस बार ये जो चाहे जातीय जनगणना हो, आरक्षण हो, ये तमाम मुद्दों को लेकर किस तरीके से और कौन सी पार्टी अपना जीत का परचम लहराएगी, ये देखना बेहद दिलचस्प होगा। फिलहाल आपको क्या कुछ लगता है आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिएगा नेक्स्ट 9 न्यूज में।